हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा मजबूत और विशाल है, लेकिन जब बात आविष्कारों की होती है तो हमें लगता है कि हमारे भारत में ज्यादा आविष्कार नहीं हुए हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपकी ये गलतफहमी दूर की जाए और आपको उन अनोखे आविष्कारों के बारे में बताया जाए जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आविष्कार ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनके बारे में जानते कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भारत में हुए ये आविष्कार आपके होश उड़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10, योग। दोस्तों, भारत में इन्वेंट होने वाली अगर पहली चीज के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो है योग। ये एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे प्राचीन काल में भारत में इन्वेंट किया गया था, लेकिन आज आप पूरी दुनिया में योग का क्रेज देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी योग करता है उसे अपनी जिंदगी में कई सारे बदलाव देखने को मिल जाते हैं। जहां उनका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, उसके अलावा उनका मन भी शांत रहता है और वो चीजों पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले योग गुरु कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने भोलेनाथ यानी कि शिव जी थे, इसीलिए उनको आदि योगी शिवा कहा जाता है। नंबर 9, शैम्पू। दोस्तों, बाल तो हम सभी धोते हैं जिसके लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये पता होगा कि सबसे पहले जो बाल धोने के लिए शैम्पू का कॉन्सेप्ट आया था वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भारत से आया है। अंग्रेजी शब्द शैम्पू को हिंदी के चंपी शब्द से लिया गया है, क्योंकि भारत में कई तरह की अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक पेस्ट तैयार करते थे और फिर बालों को धुलने से पहले उस पेस्ट की चंपी की जाती थी, जिसकी वजह से भारतीयों के काले बाल और घने बने रहते थे और यहीं से बाल धुलने वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जो अब पूरी दुनिया में छा गया है। नंबर 8, द USB। अब बात करते हैं उस USB डिवाइस की जिसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन शायद ही आपको ये पता हो कि इस डिवाइस को कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही इन्वेंट किया गया था। हालांकि इस डिवाइस को तैयार करने के लिए साल 1994 में कई सारी IT कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कॉम्पैक्ट, NEC और IBM ने मिलकर एक टीम तैयार की ताकि वो USB को डेवलप कर सके। दोस्तों, इस टीम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो एक्सटर्नल डिवाइस से आसानी से कनेक्ट हो सके। उस टीम का हिस्सा रहे अजय भट्ट ने USB का न सिर्फ आइडिया दिया बल्कि इसे इन्वेंट भी किया और आज यही USB पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। नंबर 7, रूलर। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्कूल गए और आपने रूलर का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि बिना रूलर के ज्योमेट्री को हल कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि इस रूलर का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो रहा है, क्योंकि इन रूलर्स का इस्तेमाल उस समय कई सारे मॉन्यूमेंट्स को बनाने में किया गया था और रूलर में जो यूनिट लिखी रहती है वो भी तब से लिखी जा रही है ताकि चीजों को ठीक ढंग से मापा जा सके। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस थी, जिसने ऐसी चीजें दुनिया को दी जिसके बिना दुनिया के कई सारे काम अधूरे रह जाते। इसी रूलर का इस्तेमाल करके हम चीजों को सही से नाप पाते हैं और उन्हें परफेक्ट आकार दे पाते हैं। नंबर 6, चेस। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान लोगों की सबसे पहली पसंद शतरंज का एक खेल भी भारत में ही इन्वेंट किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि चेस का ओरिजिन ईस्टर्न इंडिया में करीब 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और उस समय गुप्ता एम्पायर चल रहा था और तब के समय में चेस को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। ऐसे में अगर आप भी चेस के दीवाने हैं तो एक बार तो आपका हिंदुस्तान को इसके लिए शुक्रिया कहना बनता है, फिर आप चाहे हिंदुस्तानी हो या फिर किसी और देश से संबंध रखते हो, क्योंकि ये गेम वाकई में दिमागदार लोगों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि जिस प्लास्टिक सर्जरी को आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल करके लोग अपने हुलियों को बदलने में लगे हुए हैं वो कहीं और इन्वेंट नहीं हुआ बल्कि इसे पहली बार हमारे ही भारत में इन्वेंट किया गया था, क्योंकि 6th सेंचुरी BC में भारत के फिजिशियन जिनका नाम सुश्रुता था उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही एक रेफरेंस बुक बनाई जिसमें इन्होंने सर्जरी करने के पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कई हजारों मेडिसिन प्लांट्स के बारे में अपनी किताब में बताया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरह की सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। यहाँ तक कि अलग अलग बॉडी के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी इन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया है, इसीलिए दुनिया भर से लोग इनके पास सर्जरी सीखने आते थे। नंबर 4, कॉटन। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि बॉडी में कॉटन के कपड़े की फील ही कुछ और होती है और अगर आपको भी कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है तो एक बार फिर से भारत का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि भारत में ही करीब 5th सेंचुरी BC से कॉटन कल्टीवेशन शुरू हुआ, जिसे सबसे पहले भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में शुरू किया गया और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। नंबर 3, बटन्स। जी हाँ दोस्तों, अब बटन तो एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल के बिना कोई इंसान रह नहीं सकता।
क्योंकि चाहे ब्लाउज में लगाना हो या फिर शर्ट में, बटन को शुरुआत से ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और इसका इन्वेंशन भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में हुआ है, जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन में बटन्स को कपड़ों में स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता था। और सुनने में आता है कि पहला बटन आज से 5000 साल पहले इन्वेंट हुआ था। ऐसे में जहां आज महंगे से महंगे कपड़े में बटन का इस्तेमाल होता है, तो आप सोच कर देखिए कि अगर भारत में इन बटन्स का इन्वेंशन ही ना हुआ होता तो फिर क्या होता। नंबर 2, वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, साल 1985 में सर जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो कम्युनिकेशन वेव की खोज की, जहां इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 75 फीट की दूरी में भेजा और जो वेव थी, इसने एक दीवार को पार करते हुए दूसरे कमरे में मौजूद एक रिंग बजाई। और इनके इस इन्वेंशन की वजह से आज पूरी दुनिया में वाईफाई इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस काम को पेटेंट नहीं करवाया था, इसीलिए 1 साल बाद इस चीज का क्रेडिट इन्हें मिला। नंबर 1, जीरो। अब भला हम इस इन्वेंशन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खोज और कुछ नहीं बल्कि जीरो है। अब आपको लग रहा होगा कि भला जीरो इतना महत्व कैसे रखता है, तो दोस्तों, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है और हर चीज का अंत भी यहीं पर होता है। इस चीज को पूरी दुनिया में कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के आर्यभट्ट ने जीरो यानी कि शून्य की खोज के माध्यम से लोगों को समझाया। इसके पहले लोग काफी कंफ्यूज रहते थे कि हम नथिंग यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जब आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया तो लोगों को समझ में आया कि जीरो का कितना महत्व है। और इसी वजह से सब्सट्रैक्शन से लेकर एडिशन तक हर तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन आज हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको भारत में हुए इन इन्वेंशंस के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।